नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। मार्केट अचानक से ये जो है 40,000 की रेंज पे कैसे पहुंच रहा है, क्या गड़बड़ हो रही है? कहीं ना कहीं कुछ तो चल ही रहा है। दूसरा, आइस वालों के लिए एक और समस्या है कि भाई जिनको नहीं मिला है वो परेशान हो रहे हैं, क्या हमें अब मिलेगा नहीं क्या? तो उनके लिए देखिए बहुत एक इंपॉर्टेंट ये कहेंगे कि भाई न्यूज निकल के जो आ रही है वो आपको बताते हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। बने रहिए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले लेते हैं एक्चुअली मार्केट में क्या हुआ है। देखिए मार्केट आपका अभी बीटीसी अगर देखा जाए तो 41,100 के आसपास चल रहा है, लेकिन कल आपने देखा बीटीसी $40,900 तक भी गिर गया था। क्यों हुआ ये सब? ये चल क्या रहा है? जबकि ईटीएफ आने के बाद तो बहुत सारी उम्मीदें ऐसी थी कि बीटीसी को ऊपर जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, और वहां की बजाय बीटीसी नीचे की चाल चलना शुरू कर दिया है। उसकी वजह कुछ नहीं है, केवल एक ही वजह है और वो है ग्रे स्केल। देखिए अगर आप ट्विटर पे एक्टिव हैं तो देखिए मैं आपको पर डे उसकी एक्टिविटी दे रहा हूं, तो अगर वो चल क्या रहा है उसमें, वो पर डे कुछ ना कुछ सेल कर रहा है। आप ये मान लीजिए अभी 2 दिन पहले उसने 9,000 बीटीसी का सेल किया, परसों उसने जो है 19,000 बीटीसी का सेल किया, और कल उसने 10,000 बीटीसी का सेल किया। तो भाई साहब अगर अप्रोक्स देखा जाए 2-3 दिन में ही उसने लगभग लगभग 40,000 के आसपास बीटीसी सेल कर दिए। तो भाई देखिए जैसे ही उसकी न्यूज आती है सेलिंग की, प्राइस आपका नीचे आता है, और जैसे ही बीटीसी नीचे आता है वो आपका अल्ट कॉइन्स का असर पूरा नजर आता है। अल्ट कॉइन्स में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन अल्ट कॉइन्स बीटीसी को देख के अपने आप रोने लग जाते हैं। बीटीसी जरा सा नीचे आया नहीं कि अल्ट कॉइन्स में पैनिक शुरू। तो अल्ट कॉइन्स में ऐसी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या है कि फिलहाल बीटीसी का ही मामला थोड़ा सा, जब तक ग्रे स्केल बेचता रहेगा, अभी उसके पास बहुत है। आप अभी ये ना माने कि यहां पर बहुत कम रह गया होगा, उसके पास अभी बहुत है माल। बीटीसी अभी बहुत है, 5 लाख से ज्यादा बीटीसी अभी भी उसके पास है। तो भाई देखिए वो जब तक या तो अपनी जो फीस है, जो मैंने कहा ना कि 1.5% के आसपास है, उसको कम करे तो उसकी ये सेलिंग रुकेगी। अगर वो इसको फीस को कम नहीं करता तो देखिए उसकी सेलिंग कंटिन्यू रहेगी, और कहीं ना कहीं इस तरह का ये पैनिक अभी चलता रहेगा। अब यहां से अब जाना शुरू कर देगा? बिल्कुल नहीं साहब। ये डिपेंड करता है ग्रे स्केल पर कि वो रोज का रोज वो 10,000, 15,000, 9,000 इस तरीके से बेच रहा है। अब आज पता नहीं शाम को कितना क्या बेचेगा। तो इसलिए आपको अभी वो फोकस रखना है, वो ग्रे स्केल की एक्टिविटी पे फोकस रखना है कि ग्रे स्केल एक्चुअली कर क्या रहा है। तो भाई देखिए मेरा तो बस वही सब, मैंने यही आपको क्लियर कट एक ही चीजें समझा दिया कि और मार्केट में कोई पैनिक नहीं है। ग्रे स्केल उधर बेच रहा है, ब्लैक रॉक और आपका एआर के इन्वेस्टमेंट, फिडेलिटी, ये लोग उसको बाय कर रहे हैं। अब ब्लैक रॉक के खाते में लगभग 25,000 से ज्यादा बीटीसी एक तरह से स्टोर हो चुके हैं। तो वो आया कहां से? वो ये ग्रे स्केल बेच रहा है, उधर आपका ये ब्लैक रॉक आप खरीद रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सेलिंग का जो प्रेशर आता है, वो छोटा इन्वेस्टर कहीं ना कहीं घबरा जाता है, और उस चीज का फायदा कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े लोग हैं, जो एक्सचेंज हैं, वो मिलकर लिक्विडेट करते हैं। तो कल आपने देखा जितनी लॉन्ग पोजिशन थी सभी को काट पीट के बराबर कर दिया। तो कल लॉन्ग पोजिशन में कोई बचा ही नहीं। तो ये है कि भाई देखिए लॉन्ग और शॉर्ट में कहीं ना कहीं नुकसान तो होता ही है अगर कोई ऐसी पैनिक की न्यूज आती है तो फिलहाल मैं तो यही कहूंगा, थोड़ा सा मार्केट में इस चीज को सोच समझ कर और स्टॉप लॉस के साथ ही कोई ट्रेडिंग करे, क्योंकि ग्रे स्केल का नहीं पता वो कितनी क्वांटिटी कब लाके बेचना शुरू कर दे, और आप रोज देख ही रहे हैं वो बेच ही रहा है। तो ये सब मार्केट का हाल। बाकी इसमें क्या हुआ देखिए, कल बहुत सारे अपडेट्स जो थे वो आपको ट्विटर पर हैंड टू हैंड प्रोवाइड कराए गए। इसीलिए कहता हूं ट्विटर पर ज्वाइन कीजिए, कोई वहां पैसा नहीं लगता है, फ्री का सौदा है। तो आप वहां एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और ये मेरा ट्विटर हैंडल है, इसके जरिए आप ज्वाइन कर लीजिए मुझे, और मैं आपको वहां पर्सनली सबको जवाब दे रहा हूं, A to Z सबको, जिसकी भी जो भी प्रॉब्लम है सबकी कोशिश करता हूं सॉल्व करने की। अब जो प्रॉब्लम है लास्ट, वो है कि जिनको अभी तक नहीं मिला, यानी देखिए कल डिस्ट्रीब्यूशन का पहला फेज खत्म हो चुका है, जिनको मिलना था मिल चुका है। अब जिनको नहीं मिला है तो देखिए मेरे भाई आपके लिए एक सॉल्यूशन है। अब आप लोग पैनिक ना करें, मुझे नहीं लगता कि अब आपको मिलेगा अगर अभी तक नहीं मिला है तो, क्योंकि कल जैसे अनाउंसमेंट हो चुका है कि भाई पहला फेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। तो अब जिनको नहीं मिला उनको शायद ही है कि अब मिले, मुझे नहीं लगता। अगर कोई ग्लिच हो कहीं बाई चांस तो अलग बात है, वरना देखिए अब उनको नहीं मिलेगा, अब उनको अगले महीने मिलेगा। ये आप ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आपको यहां इस महीने जनवरी में नहीं मिला है तो फरवरी में नहीं मिलेगा, मार्च में नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं, आपका टोकन सारा का सारा सुरक्षित है। आपको नहीं मिला है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका टोकन गायब हो गया। ध्यान से सुनिएगा, टोकन आपका अभी भी सुरक्षित है, आपके ऐप में है। अब आप अगर कोई क्राइटेरिया आपका मान लीजिए कोई गलती से गलत हो गया है, उसको पूरा कर लीजिए, उसको सही कर लीजिए, तो फरवरी का जो एलोकेशन होगा, फरवरी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आपको उसमें मिलेगा। ध्यान रखिएगा, यानी कि फरवरी में आपको मिलेगा। तो वो लोग निराश ना हो जिनको नहीं मिला है, टेंशन मत लीजिए।
भाई कहीं ना कहीं देखिए अब आपकी ही कोई ना कोई कमी रही है जिसकी वजह से आपको नहीं मिला है। मुझे तो लगता है कि 99% लोगों को मिल चुका है। वो जो 1% लोग रह गए उनकी अपनी कोई गलती रही होगी, क्योंकि अगर होता तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा संख्या में लोग ऐसे होते जिनको नहीं मिलता। मोस्टली लोगों को तो मिल चुका है। तो अब जिनको नहीं मिला है उनके लिए यही सॉल्यूशन है कि आप एक तो पर डे माइनिंग कीजिए। हो सकता है आप लोग बीच में इनएक्टिव रहे हो, आपने माइनिंग की ही ना हो, अब आपको ये लगा कि भाई यहां पर टोकन मिल रहा है तो चलो 2-4 दिन माइनिंग कर लेते हैं, तो हो सकता है ऐसा कुछ रहा हो। तो भाई अब आपके लिए देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जिनको नहीं मिला है, जिनको मिल गया है, दोनों के लिए है। ध्यान रखिएगा, आपको पर डे माइनिंग करनी है। आप माइनिंग नहीं करेंगे तो आपके साथ अगले महीने में कोई भी दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए आप भूल कर भी ये गलती ना करें, आपको माइनिंग करनी ही करनी है, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर आपने कहीं एड्रेस मान लीजिए मेटामास्क का, ट्रस्ट वॉलेट का या OKX वॉलेट का आपने गलत डाला है तो उसको दोबारा से उसको डाल दीजिए, यानी कि कहां पर, आइस के माइनिंग ऐप में, जहां पर आपको BNB का एड्रेस डालना है, तो वहां आप दोबारा उसको डाल दीजिए और उसको कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करना जरूरी है, ठीक है। और KYC जिनकी सेकंड रह गई है, तो भाई ट्विटर का अकाउंट बनाने में कौन सा रॉकेट साइंस है, मुझे तो यह समझ में नहीं आता। ट्विटर के अकाउंट से ही तो उसकी सेकंड KYC करनी है, तो आप लोगों को डर क्या लग रहा है, उसमें पैसा तो लगता नहीं है, फ्री का अकाउंट है। आप चाहे मोबाइल नंबर से बना लो, चाहे आप ईमेल आईडी से बना लो, जिससे आपको ठीक लगता है बना लो। एक बार सेकंड KYC कर लो, तो भाई एक ट्विटर का अकाउंट बनाओ जिनकी सेकंड KYC रह गई है, तो वो अपनी सेकंड KYC इस महीने में कंप्लीट कर लीजिए। तो अगले महीने जब फरवरी में डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आपको भी फिर गारंटी से मिलेगा। अगर आप देखिए इन तीनों चीजों को नहीं करेंगे तो आप भूल जाइए, आपको कभी टोकन नहीं मिलेगा। नंबर 1, KYC दोनों कंप्लीट होने चाहिए, एनी हाउ कैसे भी कीजिए, ठीक है। नंबर 2, आपको माइनिंग सेशन एक्टिव रखना पड़ेगा, पर डे माइनिंग करनी ही पड़ेगी। और आपने अगर एड्रेस कोई गलत डाल दिया तो उसको दोबारा से डालकर कंफर्म कर दीजिए। यही 3 चारा है आपके लिए, और कोई रास्ता नहीं है। तो बेहतर है कि आप इन चीजों को अच्छी तरह समझ लीजिए, तो आपको अगले महीने से टोकन जरूर मिलेगा। तो इसलिए इस महीने में जिसको नहीं मिला है टेंशन नहीं लेना है, नहीं ये कहना कि साहब हमें नहीं मिला है, अगले महीने आपको भी मिल जाएगा। लेकिन ये चीजें आप कंप्लीट जरूर रखिए। दूसरा, माइनिंग आपकी अक्टूबर तक चलेगी। ऐसा नहीं है कि यहां पर अभी हमें टोकन मिलने लगा है तो आगे हम माइनिंग नहीं करें। देखिए, आप माइनिंग नहीं करोगे, आपके टोकन पर डे लेस होते रहेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, फिर जीरो हो जाएगा। तो इसलिए आपको पर डे माइनिंग करनी ही करनी है। दूसरा, अक्टूबर तक कंटिन्यू आपको माइनिंग करनी है। और आपके नीचे जितनी भी लोग जुड़े हुए हैं आपके नीचे, उन सबको बोलिए कि भाई माइनिंग करो, टोकन मिल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा माइनिंग कीजिए तो आपके टोकन भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ेंगे और आपकी टीम भी अच्छी खासी ग्रो होगी। तो कुल मिला के घुमा के सारी बात यही आ जाती है कि आपको माइनिंग अक्टूबर तक करनी ही करनी है, बीच में एब्सेंट नहीं होना है। एब्सेंट हो जाओगे तो भाई फिर यही दिक्कत आएगी कि हमें टोकन नहीं मिला। तो वो कहीं ना कहीं, अब मैं एक ही बात कहता हूं कि गलती आपकी ही है कहीं ना कहीं। देखिए, टोकन सबको लगभग मिल चुके हैं, तो आपके लिए सोल्यूशन भी मैंने बता दिया कि अगले महीने से आपको मिल सकते हैं। जो चीज मैंने बताई है उनको कंप्लीट कर लीजिए। और दूसरी बात, आज देखिए जैसे आपकी एक तरह से सेल शुरू होगी इसकी, तो आप जो मेटामास्क या आपके ट्रस्ट वॉलेट को यूज करते हैं, तो वहां पर आप कम से कम 50, 60, 70, 100 USDT का वहां पर जरूर अपना डिपॉजिट करके रखें, क्योंकि जो फीस लगेगी वो हो सकता है BNB में लगे, हो सकता है इथेरियम में लगे। तो आप USDT रखिए। अगर USDT है आपके वहां पर तो आपको ये रहेगा कि अगर मान लीजिए BNB में लगती है तो USDT को तुरंत आप BNB में कन्वर्ट कर लीजिए और अपनी गैस फीस वहां पर दे दीजिए। अगर आपको लगता है कि इथेरियम में गैस फीस लग रही है तो USDT को आप वहां पर इथेरियम में कन्वर्ट कर लीजिए और अपनी गैस फीस दे दीजिए। तो इसलिए आपको पहले से वहां पर कम से कम USDT आप रखें जरूर, जो कि आप गैस फीस वहां पे कर सकें। तो ये हो गया आपका उसका ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क के लिए। OKX पर किसी तरह की कोई गैस फीस नहीं लग रही है, वहां आप इजीली आप जैसे चाहे वैसे ट्रेड कर सकते हैं। जैसे बिट्रू पर भी आज ये लॉन्च हो रहा है, get.io पर भी लॉन्च हो रहा है। हो सकता है कि आज दिन में कोई एक आध और ऐसी कोई न्यूज आ जाए। तो फिलहाल तो देखिए इन 3 एक्सचेंजों पर लॉन्च हो रहा है जहां पर कोई गैस फीस नहीं है, वहां आप इजीली ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। तो भाई लेटेस्ट अपडेट के लिए आप ट्विटर को जरूर ज्वाइन करें, और KYC के लिए भी आपको देखिए ट्विटर पर अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। इसलिए ट्विटर पे अकाउंट बनाइए और मुझे भी ज्वाइन कीजिए, और लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।